अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम है क्या, इसके फंक्शन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है और कुछ डिजीज है लाइसोसोम से रिलेटेड, वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, आप जो आपको जो जो, जो टिप्स मेंशन की जाती हैं लेक्चर से पहले, वो जरूर उनके अकॉर्डिंग काम किया करें। ठीक है, अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो आपके लिए ये लेक्चर में भी आपको 99% या 97% आपको फायदा दे, लेकिन जो 3% रहता है वो आपके ऊपर है कि आप उन चीजों को रिवाइज करते हो, क्या आप उनके नोट्स बनाते हो, उन नोट्स को रिवाइज करते हो, पास पेपर को सॉल्व करते हो। अगर ये सारी चीजें करते हैं देन आपके लिए ये लेक्चर बहुत फायदा देगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। नीचे आपको ये नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको अपने नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट और फादर नेम और प्रोविंस मेंशन कर दें, आपको हमारे चैनल की लिंक और कम्युनिटी की लिंक दोनों सेंड की जाएंगी। ठीक है, डेली नाइट प्रैक्टिस टेस्ट चलती है चैनल पर, तो आप जरूर वो ज्वाइन किया करें। बहुत से बच्चे ने ज्वाइन किया है, जो न्यू है वो जरूर इन चीजों को ज्वाइन करें। अब स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम देखा जाए तो बेसिकली दो वर्ड का बना हुआ है। एक आपके पास लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो यहां पर देखें तो लाइसोसोम जो आपके पास होता है, इसका मतलब क्या है? जो लाइसो है इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या मतलब है? स्प्लिटिंग। ठीक है, और जो जोम या जोमा होता है आपके पास, इसका मतलब होता है बॉडी, दैट मीन स्प्लिटिंग बॉडी। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब आपको पता है क्या है? स्प्लिटिंग का मतलब है किसी चीज को ब्रेक करना, किसी चीज को तोड़ना, हम उसे कहते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिट कर देना दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, चलें, यहां तक आपके पास ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने यहां पर आपको बताई। अब जो नेक्स्ट टर्म इसमें आती है, वो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बेटे बताओ लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर द लाइसोसोम? हु डिस्कवर द लाइसोसोम? तो ये बात नोट कर लें, जो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था वो किया था डी ड्यू साइंटिस्ट थे इन्होंने। डी ड्यू साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था 19 1949 के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट मे बी 1949 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके पास लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। ये बात जरूर नोट कर दें किसने डिस्कवर किया था। आपके पास साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ड्यू। ठीक है, इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया था लाइसोसोम। अब स्ट्रक्चर में बात की जाए तो लाइसोसोम जो होते हैं, ये मोस्टली इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम, इनके बारे में कहा जाता है कि जो लाइसोसोम होते हैं, दीज आर रफली स्फेरिकल। ये बेसिकली रफली स्फेरिकल हैं, लाइक दिस, इसी तरह स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल, सॉरी, रफली स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं? ये बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। अगेन बता दूं, ये सारी चीजें जितने भी ऑर्गेनिल्स पढ़े हमने या पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है, उन सब के बारे में मैंने एक ही लेक्चर के अंदर, शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है, ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इस लेक्चर पर जाएं, पहले वो सुने देन यहाँ पर आए। ठीक है, वहां पर मैंने टेबल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन से ऑर्गेनिल सिंगल मेम्ब्रेनस है, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेनस है और कौन कौन से आपके पास नॉन मेम्ब्रेनस है। और इवन साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की थी इन ऑर्गेनिल्स की, वो मैंने एक एक करके वहां पर मेंशन किया है। तो जरूर जाकर इस वीडियो को देखें सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। उसके अलावा इसमें एक और चीज मेंशन की जाती है, जो ये जो लाइसोसोम होते हैं, ये एक सिंपल वेसिकल की तरह होते हैं। ठीक है,
देखिए बेटे, वेसिकल हम उस चीज को कहते हैं, लाइक ये आपके पास कोई भी एक शेप का है, स्फेरिकल शेप का, इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, ठीक है। जब इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है तो हम उसे कहते हैं वेसिकल। और वो चीज जो आपके पास, लाइक आपके पास स्फेरिकल है और कुछ फ्लूइड डिफरेंट डिफरेंट काइंड का बना हुआ है अंदर, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो हम उसे कहते हैं वेसिकल। इसी तरह लाइसोसोम भी आपके पास क्या है, एक वेसिकल है। लाइसोसोम्स आर सिंपल वेसिकल्स, एक सिंपल वेसिकल की तरह होता है, ठीक है, जो कि रिच होता है इन एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, वो आपके पास लाइसोसोम के अंदर आपको मिलता है, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। ये बात नोट कर लें, जो लाइसोसोम होता है ये वेसिकल होता है, और ये इस वेसिकल के अंदर आपको एक एंजाइम मिलता है जिसको हम कहते हैं एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक कुछ और एंजाइम्स मिलते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब बेटे, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेशन के प्रोसेस में काम आते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब इसमें एक और चीज मेंशन की जाती है। अच्छा देखिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में हम पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन यहां पर मैं बता दूं, आपके पास इसमें आ जाते हैं लाइक लाइपेजेस, ठीक है, लाइपेजेस, और उसके अलावा प्रोटीजेस। पढ़कर भी आए आप, एंजाइम वाला चैप्टर देखें, वहां पर पढ़कर भी आए लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो वही बात, जिन्होंने सारे लेक्चर अच्छे से कवर किए हैं तो ये सारी चीजें आसान लग रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ टर्म्स मेंशन की जाती है लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, जो कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, टर्शियरी लाइसोसोम क्या है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलें, हम सबको पता है कि जो आपके पास तो आर ई आर ए, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उस पर क्या होते हैं, उस पर आपके पास बेसिकली एंजाइम बनते हैं। क्या होते हैं इसमें, एंजाइम बनते हैं, एंजाइम सिंथेसाइज। ये क्या करता है, आर ई आर एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। बेटे देखिए, एंजाइम भी बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, तो आप इससे भी कह सकते हो कि प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। अब जब प्रोटीन बन जाता है तो ये क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जाएगा एसीआर के अंदर, एसीआर से जाएगा गोल्जी अपैरेटस के अंदर। कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने आज, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस में जाएगा, ठीक है। अब गोल्जी अपैरेटस में भी दो फेज होते हैं, एक सिस फेज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस फेज में एंटर करेगा, फिर मोडिफाई होकर जाएगा किस फेज के अंदर, ट्रांस फेज के अंदर। ट्रांस फेज के बाद ये मेच्योर हो जाएगा। जब मेच्योर वेसिकल हो जाएगा तो उस मेच्योर वेसिकल को हम नाम देंगे किस चीज का, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, प्राइमरी लाइसोसोम। यहाँ पर मॉडिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, कल का अगर लेक्चर आपने देखा हो तो वहां पर हम बात कर आए कि गोल्जी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मॉडिफिकेशन करेगा उस वेसिकल की, या वो क्या करेगा, वो जाएगा किसी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल बनाएगा, लाइक आपके पास लाइसोसोम है, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम है। तो उसने क्या किया, इसने जो मेच्योर वेसिकल है उसको प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर कन्वर्ट किया। तो प्राइमरी लाइसोसोम बेसिकली इसी तरह बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंडरी लाइसोसोम की, कि सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है। देखें, सेकेंडरी लाइसोसोम भी बिल्कुल आपके पास इजी ही टर्म है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है आपके पास, जब भी आपके पास जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जब भी आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम ये क्या करें, ये कंबाइन हो किसके साथ, ये जब कंबाइन होते हैं फूड के वैक्यूल के साथ, फूड वैक्यूल के साथ जब ये कंबाइन होते हैं, देन इट विल फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। जब भी आपके पास ये प्राइमरी लाइसोसोम जब कंबाइन हो फूड वैक्यूल के साथ, तब ये जाकर बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। सेकेंडरी लाइसोसोम को हम एक और टर्म भी देते हैं, इसको हम कहते हैं फेगोसोम। क्या कहते हैं, फेगोसोम भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसे, जो कि क्या करता है, फेगोसाइज करता है फूड मॉलिक्यूल को, फेगोसाइड्स फूड मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी फूड वैक्यूल होगा यहां पर, फूड वैक्यूल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। चलें, अब जो थर्ड टर्म आपके पास मेंशन की जाती है वो की जाती है टर्शियरी लाइसोसोम से रिलेटेड। कि बेटे बताओ टर्शियरी लाइसोसोम क्या है।
टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम। अब टर्शरी लाइसोसोम से रिलेटेड ये बात नोट कर लें, जब भी आपके पास कोई भी लाइसोसोम हो और वो क्या करे, उसके पास आपको अनडाइजेस्टेड मटेरियल मिले, अनडाइजेस्टेड मटेरियल मिले, अनडाइजेस्टेड मटेरियल मिले, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर फूड आपके पास आया और वो डाइजेस्ट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या करेगा, वो लाइसोसोम उसके अराउंड अपना वैक्यूल बनाकर उसको अपने अंदर लाएगा। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उस लाइसोसोम के अंदर आया है, हम उसे कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। ठीक है, यहां तक जो बातें थी स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सारी मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दी है। अब मैं आपको अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लाइसोसोम के बारे में आखिरी बार डिटेल के साथ फिगर बनाकर एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, चलिए, ये आपके पास जो लाइसोसोम मैंने बनाया है, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। ये आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कुछ फ्लूइड मिलेगा, तभी तो हम इसे वेसिकल कहते हैं। अब इस फ्लूइड में आपको फर्दर कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक है, लाइक जैसे हम पढ़कर आए हाइड्रोलिटिक एंजाइम या एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, अब यहां देखिए, ये आपके पास है प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि न्यू न्यू बनकर आया है। सिमिलरली ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है, आपके पास मैंने यहां पर बनाया फूड वैक्यूल को, इसको बनाया मैंने, फूड वैक्यूल को बनाया। और यही सेम, और यही सेम लाइसोसोम जो आपके पास है, ये क्या करेगा, ये आपके पास इस फूड वैक्यूल के पास जाएगा। ठीक है, ये लाइसोसोम आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के पास आएगा, और जैसे फूड वैक्यूल के पास आएगा, ये बेसिकली ये इसको अपने अंदर की तरफ, या और ज्यादा मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर की तरफ लाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये जो आपके पास है फूड वैक्यूल इस लाइसोसोम के अंदर आ गया है, ये आपके पास, सॉरी, ठीक है, अब फूड वैक्यूल आपके पास इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर आ चुका है। ये आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम है, इसने क्या किया, फूड वैक्यूल को अपने अंदर कर दिया। अब ये जो मिक्सचर है आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम का, उसके अलावा फूड वैक्यूल का, अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम को। इसको सेकेंडरी लाइसोसोम को, जिसको हमने फेगोसोम का भी नाम दिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब जो थर्ड यहां पर चीज होती है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके पास एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है यहां पर। ठीक है, और यहां पर आपके पास ठीक है, यहां तक जस्ट मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो। चलें, काफी है इतना। ये जो मैंने यहां तक आपको बनाकर दिखाया, ये आपके पास बेसिकली है साइटोप्लाज्म। ये क्या आपके पास, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में आपको एक वैक्यूल नजर आएगा। ये आपके पास क्या है, आपके पास एक वैक्यूल है, एक वेसिकल है, जिसको मैंने नाम दिया लाइसोसोम का। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है लाइसोसोम का। में एंजाइम्स होते हैं, आपको मैंने बताया अभी। ठीक है, और यहां पर आपको नजर आ रहा हो तो आपके पास बेसिकली क्या है, फूड है। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल ये फूड है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा है। अब यहाँ पर जो फूड है इसमें के ये बेसिकली दो पार्ट में टूट जाएगा। एक वो पार्ट जो डाइजेस्टिव फूड होगा, डाइजेस्टिव फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा साइटोप्लाज्म,
और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अराउंड एक लाइसोसोम आता है और अपना उसको अंदर की तरफ लेकर जाता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपके पास इस लाइसोसोम के अंदर आ गया है, इसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं हम इसे? टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपके पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें थी वो यहां तक क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं कुछ एडिशनल चीजें फंक्शन से रिलेटेड उसकी। ठीक है, लाइसोसोम के फंक्शन से रिलेटेड मैं यहां पर बात करूंगा। में फर्स्ट फंक्शन आपके पास मेंशन किया जाता है, जो लाइसोसोम है ये बेसिकली क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस करता है। ये फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, और जो दूसरी इसका जो फंक्शन परफॉर्म करता है लाइसोसोम, उसमें आपके पास आ जाता है कि लाइसोसोम बेसिकली इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करता है। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करता है। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जहां तक बात क्लियर हुई। और थर्ड जो टर्म आती है आपके पास लाइसोसोम से रिलेटेड वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का जो फंक्शन है वो भी लाइसोसोम ही परफॉर्म करता है। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी। अब ये ऑटोफेजी क्या है? देखें, ये जो ऑटोफेजी होता है इसमें मैं बता दूं, जो आपके पास कुछ ओल्ड सेल होते हैं, कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स होते हैं जो के पास ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम होता है। ठीक है, चले मैं यहाँ पर आपके लिए आसानी होगी, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं ऑटोफेजी को। सेल के अंदर कुछ वोन आउट सेल होते हैं, सम वोन आउट पार्ट्स ऑफ सेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, आ गया आपके पास इसमें। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या एक वोन आउट पार्ट है सेल का। अब ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो ऐसे लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सच लाइसोसोम आर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। ऐसे लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम। ठीक है, बात क्लियर हुई। देखें, ऑटो का मतलब होता है खुद से। क्या होता है? खुद से। और फेजी का मतलब होता है ईट करना, खाना किसी चीज को, उस इसीलिए हम यूज करते हैं फेजी। जो भी लाइसोसोम किसी सेल के पार्ट को, किसी सेल के ऑर्गेनिल को उसको डाइजेस्ट कर दे, उसको ईट कर दे, उसको खा जाए, तो हम उसे कहते हैं ऑटोफेगी। ठीक है, अब यहां पर एक और बात आती है, तो भी मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसके लिए जो एंजाइम्स रिलीज करता है वो भी लाइसोसोम ही रिलीज करता है। ठीक है, इसके जो फिफ्थ नंबर फंक्शन है उसमें आता है कि जो लाइसोसोम है इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीजनरेशन करते हैं सेल की। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मतलब खुद से ब्रेक करना, खुद से तोड़ना किसी चीज को, हम उसे कहते हैं ऑटोलिसिस। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। चलें, ऑटोलिसिस के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है। डी जनरेशन ऑफ सेल, डी जनरेशन ऑफ सेल, या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ब्रेक डाउन ऑफ सेल। सेल जो कि आपके पास खराब हो चुके हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपके पास लाइसोसोम आता है और उसको ब्रेक करता है। ठीक है, चलिए मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। तो अगर याद हो तो हम 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा मेटामॉर्फोसिस के बारे में। जब टेडपोल होता है तो टेडपोल की जो टेल होती है वो रिमूव होती है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। ये भी बेसिकली जो टेल रिमूव करता है ये कौन करता है? लाइसोसोम करता है। यहां पर मैं मेंशन कर दूं आपको, एग्जांपल के तौर पर आप नोट कर लें इस चीज को। रिमूवल ऑफ टेडपोल टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है
तो उस दौरान जो टेडपोल की टेल होती है वो रिमूव हो जाती है। तो वो कौन रिमूव करता है आपके पास, ये बेसिकली लाइसोसोम ही रिमूव करते हैं। तो यहां तक आपके पास ये टॉपिक एंड हुआ। अब फंक्शन हमने क्लियर कर दिए, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, इनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब बात आती है इसमें कुछ डिजीज मेंशन की जाती हैं, इसमें कुछ डिजीज मेंशन की जाती हैं, वो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, ठीक है। स्टोरेज डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो आप नोट कर दें। स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है। ये बात नोट कर लें कि जो 20 ऐसी डिजीजेस हैं जो कि डिस्कवर कर चुकी हैं, 20 सच डिजीजेस हैव बीन डिस्कवर्ड। अब मैं भी कुछ ज्यादा हो चुकी हूँ, लेकिन हम तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज तो आपके बुक से ही आएंगे ना। डिस्कवर सो फॉर, ठीक है। अब इन डिजीजेस में बेसिकली क्या होता है, म्यूटेशन आ जाती है, इस वजह से ये डिजीजेस होती हैं। कभी कभी इंजाइम यहाँ पर मिसिंग होता है, इस वजह से ये डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं। डिजीजेस का, बीमारी का आगाज होता है जब भी कोई इंजाइम मिस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो डिजीज मेंशन की जाती है हम उसको नाम देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीजेस का। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज जो होती है वो भी इस कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिवर और मसल जो कि इट अपीयर टू बी फील्ड विद द ग्लाइकोजन विद द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस डिजीज में एंजाइम जो होता है वो डिग्रेड करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, वो यहां पर एब्सेंट नहीं होता, ठीक है। नोट कर लें, नोट कर लें इसको, कि जो आपके पास बेसिकली ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, कौन करता है, ये बेसिकली काम होता है लिवर्स के अंदर और मसल के अंदर, ठीक है। अब इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। वो एंजाइम क्या होता है, इसमें मिस होता है, ठीक है। अगर किसी भी लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम मिस हुआ तो आपके पास बेसिकली जो डिजीज बनती है हम उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज इसमें आ जाती है वो है आपके पास टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स डिजीज, इस डिजीज से रिलेटेड आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, वो आप नोट कर लें। इसमें क्या होता है, आपके पास एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी, लिपिड्स की। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर आपको पास लिपिड जमा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है इस एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से, ठीक है। तो ये बात नोट कर लें, जो एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करवाता है वो एंजाइम अगर मिस है तो ये लिपिड क्या होंगे, लिपिड आपके ब्रेन के अंदर जमा हो जाएंगे, जमा होने की सूरत में डेथ हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है। ये बात हुई आपके पास टे सेक डिजीज के बारे में। बस यही दो डिजीज थी जो कि आपके पास इस डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है। में अगर कुछ और भी डिजीजेस हैं तो वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन दो ही डिजीजेस मेंशन की गई हैं फेटल के टेक्स्ट बुक के अंदर एंड इवन आपके पास केपीके के बुक के अंदर। सिम के अंदर कुछ एडिशनल भी हैं, लाइक क्रेप्स डिजीजेस हैं, ठीक है, वो भी आपके पास इसी के अंदर आ गई हैं, तो वो आप अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वहां पर पढ़ें। क्रेप डिजीज भी आपके पास इसमें मेंशन की जाती है, क्रेप्स डिजीज, ठीक है, वो भी आपके पास इसी में मेंशन की जाती है। बेसिकली क्या होता है, क्रेप डिजीज में मेंटल रिटार्डेशन होती है, इसमें बस यही मेंशन किया गया है। और उसके अलावा
कुछ और भी एडिशनल चीजें हैं, ठीक है, वो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एरोइजन होता है लॉन्ग बोन का, एरोइजन ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। बाकी इसमें कौन सा एंजाइम मिस होता है वो इस डिजीज में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। यहां तक आपके पास ये टॉपिक एंड हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो टॉपिक है आपके पास वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल से रिलेटेड हम टॉपिक डील करेंगे, ठीक है। बात करते हैं वैक्यूल की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है बोथ इन प्लांट एनिमल सेल, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में ये वैक्यूल आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आती है, ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, इन प्लांट सेल a large central vacuole, a large central vacuole is present। प्लांट के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर एनिमल सेल की बात करूं, एनिमल सेल उसके अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल बट न्यूमेरियस vacuoles are present, ठीक है। स्मॉल बट न्यूमेरियस वैक्यूल, दैट मीन बहुत ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं आपके पास इसके अंदर। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। बस यही कुछ चीजें थी वैक्यूल से रिलेटेड। अब इसमें से जो एमसीक्यूज आते रहते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पास फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एडिशनल चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर जो फूड वैक्यूल बनते हैं वो बनते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू। आज का लेक्चर जो आपके पास हुआ था लाइसोसोम का उसमें हमने पढ़ा था। उसके अलावा कुछ फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जो वैक्यूल्स बनते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, ये आपके पास रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर को, दे रिमूव एक्सेस वाटर, ठीक है। अब यहां पर कुछ और भी एडिशनल चीजें लाइक सेल शेप के बारे में आपसे पूछा जाता है, द सॉल्यूशन इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। ऑप्शन दिए होते हैं सेल साइटोप्लाज्म, सेल शेप, कैरियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो यहां पर आप करेंगे सेल शेप को, ठीक है। इसी तरह पास पेपर के अंदर आया हुआ है द मेम्ब्रेनस दैट सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं टोनोप्लाज्म, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल जो क्या करते हैं, वैक्यूल बेसिकली दे एक्सपांड द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल उसको एक्सपांड करते हैं, दे एक्सपांड द प्लांट सेल, ठीक है, विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये प्लांट सेल को एक्सपांड करते हैं बिना डाइल्यूट करे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट भी मेंशन की जाती है कि जो आपके पास वैक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली स्टोरेज साइट होती है, इट एक्ट एज अ स्टोरेज साइट, वैक्यूल एक्ट एज अ स्टोरेज साइट, ठीक है। बेसिकली ये वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन की जाती है वैक्यूल के बारे में, ये वैक्यूल क्या करता है, ये वैक्यूल बेसिकली मेंटेन करता है, इट मेंटेन द सेल्स टर्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट, प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीव को, लीव्स, ठीक है। और इसके अलावा जो यंग पार्ट होते हैं, यंग प्लांट सेल होते हैं, उनको भी ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वैक्यूल रिजिडिटी करके, ठीक है। अब ये कुछ बातें थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी। यहां तक वैक्यूल का टॉपिक आपके पास एंड हुआ। कल हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और कमेंट में एक एमसीक्यूज आपके लिए मेंशन किया गया है उसका जरूर आंसर दें। अल्लाह हाफिज।